तो बच्चों, अब हम अपने इस अध्याय के अंतिम बिंदु छठे पॉइंट राष्ट्रवाद व साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार राष्ट्रवाद ने यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में, या आप कह सकते हैं अंतिम 25 सालों में, राष्ट्रवाद उतना उदार नहीं रहा जितना 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में था। राष्ट्रवाद ने इस समय साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। इसे हम बाल्कन प्रायद्वीप के तनाव से समझ सकते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप में वो क्षेत्र है जहां पर आधुनिक अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो आदि देश आते हैं। इन सभी को, यहां रहने वाले निवासियों को स्लाव कहा जाता है। ये जो राष्ट्र थे, ये बहुत लंबे समय से ओटोमन साम्राज्य के अधीन थे। ओटोमन साम्राज्य तुर्की आधारित एक मुस्लिम साम्राज्य था। यूनान भी इसी में आता था, जिसके स्वतंत्रता संघर्ष की हम इस अध्याय के प्रारंभ में चर्चा कर चुके हैं। जैसे जैसे बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीय भावनाओं का उदय होता गया, या आप यूं कहें कि राष्ट्र राज्यों की मांग होती गई, स्थिति ज्यादा तनावपूर्ण होने लगी। इन सभी राष्ट्रों ने इस आधार पर अपनी राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थन किया कि हम पूर्व में स्वतंत्र थे, पहले हम एक अलग राष्ट्र थे और बाद में हमें गुलाम बनाया गया। ज्यादा दिक्कत तब आई जब इस टकराव में ये सभी राष्ट्र, जो नवीन बाल्कन प्रायद्वीप के स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो ज्यादा से ज्यादा अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। दिक्कत जब आई जब इस क्षेत्र में बाहरी शक्तियों का प्रवेश शुरू हो गया। यूरोप की जो बाहरी शक्तियां थी, जो राष्ट्रवाद का आधार बनाकर या राष्ट्रीय भावनाओं का उपयोग करके अपने औपनिवेशिक हितों को, अपने आर्थिक हितों को, अपने साम्राज्यवादी हितों को साधने के लिए बाल्कन में कूद पड़ी। जैसे कि इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये जो शक्तियां हैं, ये अपने अपने आर्थिक या औपनिवेशिक लाभ के लिए बाल्कन क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने लगी। इससे तनाव बढ़ता गया और अंत में स्थिति 1914 में प्रथम युद्ध की बन गई। या आप कह सकते हैं कि इनके इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में साम्राज्यवाद को बढ़ाने वाला साबित हुआ। एक बात और है, हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो देश औपनिवेशिक थे या जो देश इनके उपनिवेश थे, उनमें भी स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। वो भी अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने लगे और संपूर्ण विश्व में ये धारणा बन गई कि धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण होना चाहिए। ये हमारा इस पाठ का अंतिम बिंदु था, जिसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद ने यूरोप में साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। ऐसे ही प्रश्न भी आ सकता है
कि राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाला तत्व था। कि यूरोप में राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद का कारण कैसे बना, व्याख्या की थी। तो ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।